ये स्टोरी है सुमित करके एक बंदे की। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बिलीव मी नॉट में। तो आज हम आपको डिस्कशन करने वाले एक ऐसी स्टोरी जो कि खौफनाक ही नहीं, पूरे काले जादू से भरी हुई है। ये स्टोरी हमको राज ने भेजी है, जो कि बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से। ये घटना उनके दादा के साथ हुई है और उन्होंने बताया कि एक ऐसा काला जादू जो कि किसी ने जलन के चक्कर में उनके दादा के ऊपर करा। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि आपके पास भी कोई अपनी कोई घटना हो, हॉरर स्टोरी हो, या आपने आसपास की कोई स्टोरी सुनी हो, या आपके साथ ही कोई स्टोरी घटित हुई है, तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, डीएम कर सकते हो और अपनी अपनी वीडियो को रिकॉर्डिंग या कल तक डीएम में टेक्स्ट करके मुझे भेज सकते हैं। आज की कहानी बहुत खौफनाक और डरावनी होने वाली है, तो चलो बढ़ते हैं कहानी की ओर। राज बताते हैं, ये कहानी मेरी माँ ने मुझे बचपन से कई बार सुनाई है। हर बार सुनकर रूह कांप जाती है। मेरे दादा बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति थे। वो ना मीट खाते थे, ना शराब पीते थे। रोजाना बहुत डिसिप्लिन के साथ पूजा पाठ करते और हमेशा खुद को स्पिरिचुअल रूप से शुद्ध और शांत रखने की कोशिश करते। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करा करते। वो सिर्फ धार्मिक ही नहीं, उनमें एक ऐसी शक्ति थी जो सुरक्षा का एहसास दिलाती थी। राज बताते हैं कि मेरे दादा का गांव में एक आदमी से झगड़ा हो गया। मुझे एग्जैक्ट वजह नहीं पता, पर उस आदमी ने कुछ मांगा था और मेरे दादा ने साफ मना कर दिया। बातें तेज हो गई और वह आदमी गुस्से में चला गया। कोई मारपीट नहीं हुई, बस तनाव रह गया। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जो सबको हिला गया। उस दोपहर दादा घर के बाहर लकड़ी की बेंच पर आराम कर रहे थे। गांव के घरों में आमतौर पर होते हैं ना, दरवाजे के बाहर छाया वाला एक हिस्सा और उसके आगे खुला आंगन। वहां सब आराम करते हैं। वो वहीं सो रहे थे कि अचानक एक ऐसी आवाज आई जिससे वो जाग गए। एक गहरी हुमिंग, जैसे मधुमक्खी भनभनाती है वैसे, लेकिन नेचुरल नहीं था। आवाज जमीन तक कंपन कर रही थी, जमीन को हिला दे रही थी। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा, आंगन के किनारे पर एक काला घूमता हुआ धुआं सा, हवा में तैरने वाला साया। वो बाउंड्री के बाहर रुका हुआ था, जैसे अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहा है। वो धुआं फॉग नहीं था, उसमें एक वजन था, उसका एक इरादा था। वो जिंदा लग रहा था और क्लियरली उसकी कोशिश थी दादा तक पहुंचने की, दादा को नुकसान पहुंचाने की। दादा को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है उनके साथ। किसी ने उन पर करनी की है। करनी एक क्रिया है, करनी एक डार्क रिचुअल है जो कुछ गांवों में यूज होती है। किसी व्यक्ति पर हानिकारक आत्मा भेजने का तरीका या कि उसको मारने का। करनी क्रिया करने वाला व्यक्ति टारगेट के मल में एक मैच स्टिक डिप करता है, मतलब माचिस की तिल्ली डुबोता है। फिर उस स्टिक को मुंह में रखकर कुछ मंत्र बोलता है और आत्मा को रिलीज कर देता है। आत्मा फिर अपने सीधे टारगेट की तरफ बढ़ती है। लेकिन अगर टारगेट स्पिरिचुअली या आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग हो या प्रोटेक्टेड हो, तो वो आत्मा उसे छू नहीं पाती। और जब ऐसा होता है तो वो वापस उसी के पास लौट जाती है जिन्हें उसको करनी क्रिया की है। दादा ने आत्मा को देखा। वो डरे नहीं, घबराए नहीं। वो सीधा बैठे और शक्तिशाली मंत्रों का जाप करने लगे, वही शब्द जो उन्होंने दशकों पहले प्रैक्टिस किए थे। काला धुआं आंगन के किनारे जोर से घूमता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाया। ऐसा लग रहा था जैसे आत्मा और दादा के बीच कोई इनविजिबल वॉल बनी हो। कुछ देर बाद धुआं अपने आप पीछे हट गया, धीरे धीरे वो करके गायब हो गया। अगले दिन सुबह वही आदमी जो दादा से झगड़ा करने वाला था, जमीन पर गिरा हुआ मिला। वो खून की उल्टी करके मर गया। कोई क्लियर मेडिकल वजह नहीं मिली। गांव के लोग फुसफुसाकर कहने लगे कि करनी उल्टा उसी पर भारी पड़ गई। जो आत्मा दादा के लिए भेजी गई थी, वो वापस भेजने वालों को ही मार गई। मेरी माँ हमेशा कहती है, ऐसी चीज़ों को कभी हल्का नहीं लेना चाहिए। करनी बहुत ही खतरनाक है, सिर्फ शिकार के लिए नहीं, बल्कि जो परफॉर्म करता है उसके लिए भी। अगर तुम उन शक्तियों से खेलते हो जिन्हें तुम समझते नहीं, तो उसका भुगतान तुम्हें खुद करना पड़ेगा। और अगर कभी तुमने किसी वजह
कहीं से हमिंग की मतलब भुनभुनाने की आवाज़ सुनाई दी, खासकर किसी खाली जगह पर, तो उसे इग्नोर मत करो, बस तुरंत वहाँ से निकल जाओ और कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वहाँ करनी की भेजी हुई आत्मा हो सकती है। आज की कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताइए। और एक और इम्पोर्टेंट मैं बात करने वाला हूँ आपसे कि आजकल के ज़माने में लोग काले जादू का बहुत सहारा ले रहे हैं। इसके लिए आप उससे सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए और बचकर रहिए। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और उन लोगों तक भेजो कि जो इससे बच सके और गलत आने वाली प्रॉब्लम से बच सके। धन्यवाद।